जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजन की विधि क्या होगी, किस प्रकार से हमें पूजन करना है, नियम कौन कौन से हमें पालन करने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का यह वीडियो है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो निर्जला एकादशी पर आधारित है, जो कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे तो एकादशी को सभी व्रतों का राजा माना जाता है और निर्जला एकादशी को सभी जितने भी एकादशियां होती हैं उनकी महारानी माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने मात्र से ही साल की जो 24 एकादशियां होती हैं उन सभी को करने का पुण्य प्रताप व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को निर्जला एकादशी का यह व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए, परंतु अब बात आती है कि किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत को लेकर के कई सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। वैसे तो अन्य जितनी भी एकादशियां होती हैं उनका नियम जो है एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, पर निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है उसमें थोड़े से नियम और भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि यह अन्न और जल दोनों ही त्याग इस व्रत में करना होता है, इसलिए कुछ नियम इसमें और भी ज़्यादा विशेष होते हैं, जिससे आपका जो व्रत है, पूजन है, वह आसानी से पूर्ण हो सके, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा उत्पन्न ना हो और आपको यह पूर्ण प्रकार का कामना सिद्धि देने वाला हो, पूर्ण प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला हो। दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है, इसके जो नियम होते हैं वह एक दिन पूर्व से ही आपको पालन करने होते हैं, यानी कि 10वीं तिथि के दिन आपको सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना है। अपने बालों को, केसों को अच्छी प्रकार से धो लेना है और उसके बाद किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं ग्रहण करना है। शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें। भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते हुए भोजन जो तैयार करते हैं वह प्रसाद के समान माना जाता है। इस प्रकार से भोजन को तैयार कर लें और फिर उन्हीं भोजन को ग्रहण करें। इस दिन बैंगन, मूली, सलजम, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सेम की फलियां, प्याज, लहसुन या अन्य प्रकार की जितनी भी तामसिक चीज़ें होती हैं उनका सेवन बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन से ही आपको पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने आहार, व्यवहार और स्वभाव इन सभी को शुद्ध सात्विक रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने आचार और विचार पर इतना संयम रखना, इतना धैर्य रखना कि सिवाय भगवान श्री हरि की भक्ति के आपको और कुछ नजर ना आए। यदि आप इन नियमों के साथ ही व्रत को धारण करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत जल्द देखा जा सकता है और इसके प्रभाव को आप तुरंत महसूस भी कर सकते हैं। संध्या काल के बाद तो वैसे भी अनाज का सेवन सभी एकादशियों में बंद हो जाता है, लेकिन इसे आप दोपहर के बाद ही बंद कर दें। इस दिन मसालेदार, तला युक्त भोजन या गरिष्ठ भोजन तो किसी भी हाल में नहीं करना है। गरम मसाला का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको भोजन को ग्रहण करना है जो कि बिल्कुल सुपाच्य हो, हल्का हो, जैसे कि घिया यानी कि कद्दू या गिलकी जिसे नेनुआ कहते हैं। इन सभी चीज़ों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इन सभी चीज़ों का ही आपको सेवन करना चाहिए, जिससे दूसरे दिन व्रत करने में आपको आसानी हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना आपको ना करना पड़े। यदि आप पूड़ी, पराठे, गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो इससे दूसरे दिन आपको प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगेगी और फिर आपको पानी पीना बहुत अनिवार्य लगने लगेगा। ऐसे में आपको हेडेक हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है या फिर आपको शरीर के अन्य चीज़ों में भी कठिनाई महसूस हो सकती है। बहुत लोगों के जो यूरिन होते हैं यानी कि मूत्र जो होते हैं उसमें भी कठोरता आती है, उसमें भी जलन महसूस होती है। ये सभी चीज़ें आप यदि इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको महसूस नहीं होगी।
इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस दिन आपको एक ट्रिक क्या करना है जिससे आपको दिन भर प्यास ना लगे। यह बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है और ये काम यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको प्यास नहीं लगती है। 10वीं तिथि को संध्या काल के बाद यदि आपको अनिवार्य लगे तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खाना अनिवार्य होता है तब आप फल का सेवन ले सकते हैं। अब दूसरे दिन की बात करते हैं, यानी कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन की महानतम दिनों में से एक दिन की बात अब करते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आप जाग जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप पानी का सेवन नहीं कर सकते हैं एक बूंद भी। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना है। 4 बजे से पहले ही आपको जितने भी पानी पीने हैं आप पूर्ण प्रकार से अपने पेट को अच्छी प्रकार से भर लें। एक बात तो बताना रह गया दोस्तों, अपने मुख की शुद्धि ब्रश वगैरह जो भी करते हैं वह आप 10वीं तिथि की रात्रि में ही कर लें, क्योंकि दूसरे दिन करना मना होता है। एकादशी के दिन आपको फूल पत्तियां भी नहीं तोड़नी है, तो इसलिए आपको एक दिन पहले ही इन चीज़ों को भी तोड़कर रख लेना है। एकादशी के दिन सुबह उठ करके सबसे पहले आपको जितना पानी आप पी सकते हैं भरपूर पानी पी लीजिए, ताकि पेट आपका ठंडक रहे। यदि हो सके तो इस दिन नारियल का पानी सुबह सुबह जरूर पिएं, इससे पेट में भी ठंडक होता है, मस्तिष्क भी आपका शांत रहता है। सुबह एक ORS का घोल या फिर इलेक्ट्रिक जो पाउडर आता है इसका सेवन भी कर लें। ऐसा करने से दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, पेट भरा और बिल्कुल ठंडक रहता है। ये एक ऐसा उपाय मैं बता रही हूँ जिसको करने के बाद निश्चित ही आप कहेंगे कि आपको प्यास तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हुई। अब सुबह स्नान आदि उसके बाद करें। स्नान के समय कुल्ला करने से आपको पाप नहीं लगता है, दोष नहीं लगता है। हाँ, आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप कुल्ला करने के बहाने, आचमन करने के बहाने जल को मुख में डालते हैं तो भगवान तो अंतर्यामी है, वह तो सब कुछ जानते हैं, वह देखते ही समझ जाते हैं कि हमारे भक्त की मनसा क्या है। तो इस प्रकार से यदि आप कुल्ला करते हैं और आपका मन जो है बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है और गलती से यदि आपके मुख में पानी चला जाता है, अनायास ही बहुत लोग सरक जाते हैं, तो इस प्रकार से यदि अनायास जाता है तो आप पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। बस भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें। और कुल्ला जो करने की जो इस दिन तरीके होते हैं वह 12 बार कुल्ला करने से मुख की शुद्धि होती है। यह बात जरूर ध्यान रखें, इस दिन दातुन वगैरह नहीं करना है। स्नान आदि कर लें, उस समय माँ गंगे का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए ही आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर रंगोली का निर्माण करें। हल्दी से यदि करते हैं तो बहुत अच्छा। पूरे घर में तीर्थ स्थल के जल के छींटे लगाएं, या फिर आप भगवान श्री हरि को जो अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, उन अभिषेक के जल के छींटे लगाने चाहिए। इससे भी घर में पवित्रता आती है। तो इस प्रकार से घर को पवित्र कर लें सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है, सूर्य नारायण जो कि हमारे प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, सबसे पहले उन्हें जल अर्पण करें और फिर घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें। यदि आप किसी कामना की सिद्धि के लिए यह व्रत कर रहे हैं तब उसी प्रकार से आपको संकल्प लेना है, उस समय अपनी कामना बोलनी है। और यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं और यह भक्ति आप भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं तो वह भी आपको संकल्प के समय बोलनी है। देखिए, बिना संकल्प लिए कोई भी पूजा का जो फल होता है वह आपको पूर्णतः नहीं प्राप्त होता है, इसलिए संकल्प अनिवार्य होता है। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि को अलग अलग प्रकार से अभिषेक कराया जाता है, जैसे कि तीर्थ स्थल के जल से, गंगा जल से, दूध से, दही, घी, शक्कर, शहद, आंवले का जो रस होता है, गन्ने के रस से अभिषेक कराया जाता है, पंचामृत से उन्हें अभिषेक कराया जाता है, शंख में दूध भर करके उनसे भी अभिषेक कराया जाता है। इस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उनका अभिषेक करें और अभिषेक करते हुए, पूजा करते हुए भगवान श्री हरि का कोई भी एक मंत्र आप उठा लें और उनका ध्यान उस समय, उस दौरान आपको करते रहना है। भगवान श्री हरि को अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अच्छे प्रकार से उन्हें पोंछ करके वस्त्र समर्पित करें। यदि वस्त्र ना हो तो वस्त्र के स्वरूप में उपवस्त्र यानी कि कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित करें।
मस्तक पर अष्टगंध का तिलक लगाएं, चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगाएं मस्तक पर। एक तुलसी की पत्ती को जरूर लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ यह मानी जाती है और इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे भगवान श्री हरि का मस्तक भी शांत होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है भगवान श्री हरि को तुलसी की पत्तियां अधिकाधिक प्रिय मानी जाती हैं। उनके बिना तो भगवान श्री हरि की पूजा की कल्पना करना भी व्यर्थ है। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि को इन सभी चीज़ों को अर्पण करने के बाद भोग के रूप में आपके पास जो भी ऋतु फल हो या उस समय आम केला वगैरह जो भी मिलता है उन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सभी में तुलसी की पत्तियां होनी चाहिए। पंचामृत या फिर पंजरी प्रसाद में आप जरूर अर्पण करें, यह भी बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तिल के लड्डुओं का भी भोग आप लगा सकते हैं। पूजा इस प्रकार से पूर्ण करने के बाद धूप दीप दिखाएं, हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा अनिवार्य सुने। सुबह और संध्या काल में सुने। दिन में आपको शयन नहीं करना है। संपूर्ण दिन भगवान श्री हरि के नामों को जाप करें, उनकी कथाओं का स्मरण करें, कथाओं को सुने, किसी दूसरे को सुनाएं, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, सेवा करें, गौ की सेवा करें, दान करना चाहिए। वस्त्र का दान इस दिन आप कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इस दिन आपको करनी चाहिए। फिर आप व्रत करते हो अथवा नहीं करते हो, उन सभी भक्तों के लिए यह नियम है और यह संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। अब इस प्रकार से एकादशी को पूर्ण आप पूजा पाठ उपासना करने के बाद आपको याद रखना है कि रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यदि आप जागरण करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरे दिन सुबह पारण से पूर्व आपको दान करना है। जरूरतमंद को दान करें, योग्य ब्राह्मण को दान करें, गौशाला में दान करें, जल का दान कर सकते हैं, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, अन्न का, भोजन का, वस्त्र का, छाता, कपड़ा या चप्पल, इस प्रकार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। दान करने के बाद ही आपको पारण करना है। आप पारण किस प्रकार से करें दोस्तों, सुबह जो आप पूजा करेंगे भगवान श्री हरि की, उन्हें आप जो भोग लगाएंगे उन्हीं चीज़ों से आपको पारण करना है। जैसे कि आप तुलसी जल अर्पण कर सकते हैं भोग में, यदि आप चाहें तो दूध में तुलसी का दल डाल करके उन्हें अर्पण कर सकते हैं। तिल के साथ गुड़ और तुलसी दल डाल करके उन्हें भोग लगाएं, या फिर ऋतु फल यदि हैं तो उनमें तुलसी के जो पत्ते हैं उन्हें डाल करके भोग लगाएं। इस प्रकार से जो भोग आप उन्हें लगाते हैं उन्हीं से आपको पारण करना है। इस प्रकार से किया गया पूजन जो होता है, इस प्रकार की पूजन पद्धति बहुत ही ज़्यादा उचित मानी जाती है और सरल भी मानी जाती है। इसे कोई भी भक्त बहुत ही आसानी से कर सकता है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे फटाफट से लाइक ज़रूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।